हमारे धर्म शास्त्रों में, खास करके पुराणों में, 4 धाम का वर्णन आता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका। इसमें से हर एक समय पर इन धामों की यात्रा की विशेष महत्ता बतलाई जाती है। चारों धामों में माना जाता है कि भगवान अव्यक्त रूप से प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं और भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसी क्रम में अभी जो समय व्यतीत हो रहा है इस महीने में, वह है जगन्नाथपुरी की यात्रा। यह यात्रा बड़ा विशेष महत्व है। महीनों से तैयारी की जाती है और उस तैयारी के बाद में यह यात्रा निकलती है। मंदिर के विषय में तो बहुत प्राचीन इतिहास है। मैं आज केवल रथ यात्रा का ही वर्णन करने का विचार किया हूँ। यह रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को प्रारंभ होता है। इसके लिए जगन्नाथपुरी में जो भगवान का आकृति प्रतिस्थापित किया गया है, कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा है। ये तीनों के लिए 3 रथ निकाले जाते हैं और वो तीनों रथ पर की एक विशेषता होती है कि रथ बनते तो हैं मंदिर नुमा, लेकिन उसमें लोहे का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है और बहुत ही कलात्मक, बहुत सजा करके उसको तैयार करते हैं और बड़े बड़े रस्से इसमें लगे रहते हैं रस को खींचने के लिए। भक्त जो रस्सा को पकड़ लेता है अपने अपने को कृतकार समझ लेता है। रथ यात्रा निकलने के पहले कहा जाता है कि पहले, आजकल तो राजा नहीं है लेकिन राजवंश हैं, तो वे आते हैं अपने सोना के बने हुए झाड़ू से रथ यात्रा के लिए सड़क का सफाई करते हैं। इसके बाद लाखों मनुष्य उसमें लग जाते हैं रस्सा को पकड़ करके खींचने के लिए। भगवान की जय जयकारी की आवाज आकाश को गुंजीयमान कर देता है। वहां से रथ जाते जाते पहुंचता है अपने मौसी के घर में, जो पुरी में ही कुछ दूरी पर गुड़ीचा मंदिर के नाम पर विख्यात है। वे वहां जाकर के 7 दिनों तक विश्राम करते हैं और मौसी इतना बढ़िया बढ़िया चीज का भोग लगाती हैं, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाती हैं कि वे खाते खाते उनका पेट खराब हो जाता है। और जब ज़्यादा मिष्टान, ज़्यादा पकवान खाने से पेट पर पाचन क्रिया प्रभावित हो जाता है, जैसे सामान्य मनुष्य को, ठीक उसी प्रकार से लोग मानते हैं कि भगवान का भी पेट खराब हो गया है। तब उनको एक दिन उपवास करा दिया जाता है और उस दिन जो भोग लगता है वो केवल क्वाथ का लगता है। काढ़ा बनाया जाता है, पचाने वाला काढ़ा बनाया जाता है, वह काढ़ा उनको पिलाया जाता है। काढ़ा पीने के बाद में वे स्वस्थ हो जाते हैं। तब मौसी का आदेश लेकर के
वो एकादशी के दिन वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब वापस आ जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में फिर अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो वहाँ के लोग देखने के लिए जाते हैं, वह है उनका भोजनालय। अन्य मंदिरों के समान एक थाली में भोजन बना करके उनको भोग नहीं लगाया जाता है। उनका भोग इतना लगता है जो लाखों आदमी भोजन कर सके। और भोजन जिसको चाहे सोई नहीं बनाता है। परंपरागत रूप से उनके रसोई घर में ब्राह्मण हैं, जो वंशानुगत उस वहाँ का प्रसाद बनाने का काम करते हैं। और वहाँ भी एक विचित्रता है, प्रतिदिन नए मिट्टी के बर्तन में भोजन बनता है, और वह मिट्टी का बर्तन एक साथ एक चूल्हे पर 7 बर्तन क्रमिक रूप से रखे जाते हैं, और सब में चावल पानी इतना अंदाज से डाल दिया जाता है जितना में वो सिद्ध हो सके। और सबसे ऊपर का जो बर्तन है 15 मिनट के अंदर में वह पक करके तैयार हो जाता है, और वहीं से उसको उतारना शुरू करते हैं और गरम गरम बर्तन को ही उठा करके मंदिर के अंदर में पहुंचाने में लग जाते हैं। ये पंडित क्रम रास्ता आम लोगों के लिए बंद हो जाता है, और उस रास्ते से केवल प्रसाद जाता है। मंदिर बहुत विशाल है, बहुत विशाल प्रांगण में करीब 4 लाख वर्ग फुट में मंदिर बना हुआ है। और मंदिर में के अंदर में जो भाग है वहाँ पर प्रसाद क्रमिक रूप से रखे जाते हैं। वे चावल, दाल और सब्जी सब एकदम सात्विक बनते हैं, और तब भगवान का भोग लगता है। फिर वही प्रसाद वहाँ से आ जाता है। पहले किसी जमाने में तो पंगत लगा करके जो भक्त लोग आते थे उन लोगों को भोजन कराया जाता था, लेकिन अब उसकी व्यवस्था स्थगित हो चुकी है। पहले खर्च चलता था राजा की तरफ से, अब उतने लोगों का भोजन बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उस भोजन को वहाँ से लेके मंदिर परिसर में ही एक मार्केट बना हुआ है, उस मार्केट के पास पहुँचा देते हैं। वहाँ से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन क्रय कर लेते हैं। भोजन की विशेषता यही है कि बना हुआ है भोजन जितना भी, उतने में जितने लोग आएंगे सबकी पूर्ति हो जाती है, सबका पेट भर जाता है। हम एक घड़ा खरीद लिए, मान लिया कि वह 7 आदमियों के भोजन करने के लिए हमारे पास 9 आदमी आ गए, तो 9 आदमी भोजन भी संतुष्टि से कर लेते हैं। यही भोजन की विशेषता है, यही संतुष्टि है। तो वह एक दूसरी विशेषता उस मंदिर की है कि झंडा जो बराबर हवा के रूख के साथ लहराते रहता है, वह हवा के रूख के विपरीत लहराता है। और तीसरा यह है कि सूर्य चाहे कहीं भी रहे, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सूर्य का छाया मंदिर पर पड़ता है, लेकिन मंदिर का छाया वहाँ कहीं नजर नहीं आता है। यह एक बड़ा आश्चर्य सा लगता है। तीसरी विशेषता यह है कि सामान्यतः मंदिर के गुंबज के पास, मंदिर के ऊपर में बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। वहाँ के मंदिर में कोई किसी पक्षी को कभी देखा नहीं गया। यह सब कुछ मंदिर का तेज है, मंदिर का प्रभाव है, मंदिर के सजगता, सात्विकता और सामर्थ्य का द्योतक बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्त थे, इसकी चर्चा सुन करके भाव विभोर हो करके बंगाल से भजन करते करते
उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जो समुद्र के किनारे है, यहाँ पहुँच गए। वे तो सभी जगह कृष्ण कृष्ण को देखते रहते थे। वे मंदिर को देख करके भाव विभोर हो गए। एक दिन की कथा है कि वे समुद्र के किनारे गए। समुद्र का जल नीला है और नीला जल को देख के लगा कि हमारे आराध्य देव कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें आलिंगन करना चाह रहे हैं। और वे भजन करते हुए उसमें कूद पड़े, आनंद में मग्न थे। भक्त लोग देखे कि अथाह सागर में वे कूद गए हैं। फिर उनको लोग निकाले। आज भी उनका स्थापित हुआ मठ उनका वहाँ पर विराजमान होने के उनकी भक्ति का द्योतक है, परिचय है। एक और उसकी खासियत है उस मंदिर की। वैसे तो जितने सनातन मंदिर हैं, उस मंदिर में यह परंपरा बनाई गई है कि केवल हिंदू ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उतनी शक्ति अन्य मंदिरों में, अन्य पुरियों में उतनी शक्ति नहीं देखी जाती है जितना यहाँ पर है। यहाँ पर गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। जो भारतीय, जैन और बौद्ध है, वे प्रवेश करना चाहते हैं तो उनको अपने पूर्वजों का यह बतलाना पड़ता है कि उनके पूर्वज पहले हिंदू थे, उनको ही प्रवेश का अनुमति मिलेगा। चाहे आप कितना भी सामर्थ्यवान हो, चाहे आप विदेश में आपकी तूती बोलती हो, लेकिन मंदिर के पुजारी अपने नियम से टस से मस नहीं होते हैं। मंदिर के अंदर में आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि आप पूर्णतः सनातनी नहीं हैं, पूर्णतः हिंदू नहीं हैं। पहले तो विदेशी लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, लेकिन एक बार बाली द्वीप के कुछ लोग आए, जो लोग कहे कि हम सब तो बाली में 90% हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम भी हिंदू धर्म को ही मानते हैं, तो हमको केवल स्थान परिवर्तन होने के चलते इस अधिकार से वंचित न किया जाए। उनके प्रार्थना पर बड़ी गंभीरता से विचार किया गया और गंभीरता से विचार करने के बाद में यह निर्णय लिया गया कि जिसके पूर्वज हिंदू थे, आज भी वह हिंदू है, तो उसको प्रवेश करने का अनुमति प्रदान किया जा सकता है। यही विशेषताओं को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करने जा रहा हूँ।